जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली बीच में मेरी थोड़ी सी हेल्थ डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। अभी मैं फाइनली फिट हूँ, अब से रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियोस अपलोड करूँगा। तो हम लोग अलजेब्रा की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे। अभी तक मैंने 7 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। आज लेक्चर्स 8 अपलोड हो रहा है। अगर आपने उन 7 लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल उन लेक्चर्स को देखें, उनके नोट्स बनाएं और फिर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। 8 फार्मूला तक मैंने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग फार्मूला 9 और फार्मूला 10 डिस्कस करेंगे, जिसपे बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो आपको काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे। तो आज फार्मूला 9 और फार्मूला 10 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये फार्मूला है और कैसे कैसे इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखो, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग फार्मूला 9 और फार्मूला 10 ये दोनों को साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं और इससे काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों को यूज़ करेंगे और फिर इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए सॉरी, अगर मैं बात करूं फार्मूला 9 क्या है, चलिए देखते हैं। पहले तो फार्मूला 9 लिख लेते हैं। क्या है फार्मूला 9, ध्यान से बस सुनते जाइएगा, चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फार्मूला 9 क्या है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। इस फॉर्मूला का जो वैल्यू होता है वो इक्वल होता है हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका फार्मूला 9। फार्मूला 10 क्या बोलता है, चलिए उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फार्मूला 10 क्या है, फार्मूला 10 क्या है आपका, फार्मूला 10 है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अगर फॉर्मूला बताया माइनस 3abc, तो वो क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये जो फॉर्मूला है या फिर ये जो मल्टीप्लाई है वो तो यही वाला है, यानी फार्मूला 9 जिसका वैल्यू इतना के बराबर है। इसका ये मतलब हुआ कि हम लोग इसके जगह पे ये कंप्लीट लिख सकते हैं। इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका एक फॉर्मूला ये होता है। और सेकेंड फॉर्मूला अगर हम लोग बात करें तो क्या हो सकता है, ए प्लस बी प्लस सी ये, और इस कंप्लीट की जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं, मतलब इंटू 1/2 और ब्रैकेट में ये पूरा का पूरा टर्म, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आपको 2 फार्मूला मिल जाएगा और ये फार्मूला इसी के बेसिस पे आएगा। कब हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कि किस टाइम पे कौन सा यूज़ करना है। तो यानी कि फार्मूला 9 ये रहा, फार्मूला 10 ये रहा, और फार्मूला 10 में भी एक और फार्मूला जनरेट हो जाता है जो फार्मूला 9 के हेल्प से निकल रहा है। ठीक है, तो देखो, एक तो आपको समझ गए फार्मूला 9 फार्मूला 10 क्या होने वाला है। तो फाइनली यहाँ पे एक चीज़ और आती है। देखो, यहाँ पे 2 कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये माइंड में लेके चलने हैं। ठीक है, क्या कंडीशंस है। पहला कंडीशन है कि पहला कंडीशन आप लिखोगे इफ ए प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा, ये है आपका कंडीशन 1। ठीक है, अगर मैं दूसरा बात करूं कंडीशन 2 के बारे में, कंडीशन 2 क्या है, कंडीशन 2 है इफ a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, आपको क्या मैंने बोला है कि 2 कंडीशंस आते हैं बीच में। एक आता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, और दूसरा कंडीशन आता है कि अगर a बराबर b बराबर c आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है। तो देखो, मैं एक सिंपल सा बात यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। आप एक चीज़ देखो, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई में ये पूरा टर्म है। ठीक है,
पहला कंडीशन मैंने क्या बोला कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर जीरो हो जाए, तो देखो इस कंप्लीट का वैल्यू मैंने क्या बोला है जीरो, तो मैंने लिख दिया जीरो इनटू, अगर जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कंप्लीट को सपोज मैंने मान लिया m कुछ भी, ठीक है, तो जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है जीरो। इसका ये मतलब हुआ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। कब? जब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, इसका ये मतलब हुआ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3ab उधर चला जाएगा, हो जाएगा 3ab। तो अगर आपके पास इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, जिसमें कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो आता है, तो वहां पे आप सिंपली लिख सकते हैं a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। ये था कंडीशन 1 के बेसिस पे। अब हम लोग बढ़ते हैं कंडीशन 2 के बेसिस पे कि अगर कंडीशन 2 ऐसा आता है जिसमें a इक्वल टू बी इक्वल टू सी अगर आपको फुलफिल हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में क्या होंगे आप देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। एक तो आपने ये फॉर्मूला देखा, दूसरा फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब आप एक चीज देखो, अगर a इक्वल टू बी हो, b इक्वल टू सी हो, और यानी ये तीनों में इक्वल है, मतलब आपस में सभी क्या है, इक्वल है, तो a इक्वल टू बी, जैसे ये दोनों इक्वल होंगे तो जीरो, b और c इक्वल है जीरो, c और a इक्वल है तो जीरो। इसका मतलब ये कंप्लीट वैल्यू कितना आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो ये फिर से जीरो हो गया, और जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर कंडीशन 2 भी अगर आपके पास आता है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो रहा है, वैसे कंडीशन में भी इसकी वैल्यू क्या जाने वाली है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो हो गई, और जीरो इंटू समथिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 3abc, ठीक है। तो देखो अभी तक मैंने जो आपको बताया है, बस ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फॉर्मूला 9 और फॉर्मूला 10 आपको मैंने बताया, और फॉर्मूला 10 के बेसिस पे मैंने बताया कि दो कंडीशंस अगर आपके सामने आते हैं, जिसमें कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो हो जाती है, या फिर a बराबर b बराबर अगर c होता है, वैसे कंडीशन पे a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू 3abc हो जाएगा। और अगर ये भी कंडीशन आ रहा है तो भी a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू 3abc हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लें। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बेसिस पे चाहे वो प्री हो या फिर मेंस हो, किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं सभी को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, उसे आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। तो आइए, जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़े हैं उसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं। पहले 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आऊंगा पहले आप खुद से उसे सॉल्व करना, उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि अगर a बराबर 20, b का वैल्यू 30 और c का वैल्यू -50 दिया हुआ है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू क्या होने वाला है, ठीक है। देखो अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, जब आप पहले ही देख लिए कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला या वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, देखो अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, उसके बाद मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा कि कैसे हम लोग विद इन अ सेकंड इस सब क्वेश्चंस को खत्म कर देने वाले हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू क्या हम लोग पढ़े अभी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और फिर क्या ब्रैकेट में पढ़े, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही फॉर्मूला पढ़े। बट देखो कभी भी अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला निकालने के या वैल्यू निकालने के लिए बोला जाता है, तो इसका तरीका क्या सॉल्व करने का कि अगर ये वैल्यू निकालने के लिए बोला है तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, पहले आप चेक करोगे, क्या चेक करोगे, आप क्या चेक करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी इसका वैल्यू क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी इससे जस्ट पहले अभी हम लोग तुरंत पढ़े कि अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर जीरो होता है तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। क्यों, अगर इसका वैल्यू जीरो हो गया मतलब ये जीरो हो गया, तो जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाने वाला है, जीरो हो जाने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आ रहा है। तो देखो
ए प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना है 20, बी का वैल्यू कितना है 30 और सी का वैल्यू कितना है माइनस का 50। देखो 30 और 20 50 और ये -50, तो कट के कितना आ गया 0। ठीक है, तो जैसे ही ये आपका क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू 0 आ गया, पुट कर देंगे तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाने वाला है 0 हो जाने वाला है। यहाँ पे एक चीज़ छूट गया -3abc। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इज इक्वल टू हम लोग क्या 0 इंटू समथिंग 0 लिख सकते हैं। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये टर्म पूछा गया था, यानी -3abc उधर चला जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, 3abc तो 3 हो जाएगा और abc यहाँ से उठा लेंगे 20, b का वैल्यू आपका 30 है और c का वैल्यू कितना है -50। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे देखिए, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 तिया 90, 90 यहाँ लिख लीजिए, उसके बाद 1 2 3 30 यहाँ पे डाल दीजिए, ये माइनस का साइन आगे आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन आए जिसमें कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू निकालने के लिए बोला जाए, तो सबसे पहले आप चेक करिए कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 हो रहा है तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ 95%, 90 to 95% क्वेश्चन जो एग्जाम में सेट होते हैं वो इसी बेसिस पे होते हैं जिसमें कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। सेकंड क्वेश्चन हम लोग इस पे आते हैं। देखो अगर सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, देखो इसमें भी आपसे पूछा गया है क्या, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब, इसका वैल्यू क्या होने वाला है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं और मैं बता रहा हूँ इस सारे के सारे क्वेश्चन या तो सीजीएल या फिर सीएचएसएल में पूछे हुए हैं, सीपीओ में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगर आपके पास ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैंने क्या बोला, जैसे ही आप एक, ये क्या है, अगर मैं इसको कैपिटल ए ले लूँ, कैपिटल बी ले लूँ और कैपिटल सी ले लूँ, तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इसका मतलब ये हुआ कि ये ए क्यू प्लस सी बी क्यू प्लस सी क्यू के फॉर्मूले में सेट हो रहा है। तो हम लोग के माइंड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आप क्या करोगे, इन सभी को आप क्या करेंगे, कैपिटल एज्यूम कर लेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। फॉर्मूला कैसे बन के आ रहा है आपके सामने, देखो फॉर्मूला ऐसे बन के आ रहा है। अगर आप a माइनस बी को a मान लिए, b माइनस सी को b मान लिए और c माइनस ए को c मान लिए, तो आपके पास आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, आपको पता है अभी मैंने पहले ही थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, या फिर यहाँ पे भी हम लोग देखें कि अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाता है तो वैसे कंडीशन में a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा 3abc। इसका ये मतलब हुआ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका वैल्यू हम लोग क्या 3abc लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन तब जब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। तो हम लोग, मैंने क्या बोला कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले आप चेक कर लेना कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो रहा है या नहीं। तो चलो हम लोग इसे चेक कर लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू चेक कर लेते हैं, क्या होगा। देखो a का वैल्यू क्या है a माइनस बी, b का वैल्यू क्या है b माइनस सी और c का वैल्यू क्या है c माइनस ए। ठीक है, फटाफट इसे चेक कर लीजिए आप, a से a चला जाएगा, b से b और c से c चला जाएगा। इसका ये मतलब हो गया ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया और कट के क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू क्या आ गया 0। इसका मतलब है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो हम लोग a क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू 3abc लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 इंटू a का वैल्यू क्या हो जाएगा a माइनस बी, b का वैल्यू क्या हो जाएगा b माइनस सी और c का वैल्यू c माइनस ए। ठीक है, इसका मतलब फाइनली ये आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो जब भी आपके सामने a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं तो सबसे पहले आप चेक कर लें कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो रहा है, तो वहां से फिर आपको सॉल्व करना आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए कुछ को और क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करते हैं।
तो वही मैंने 2 क्वेश्चन और लिए हैं, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं कि ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो पहली बात मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है तो पहले आप खुद से जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन देखें। देखो माइंड में हमेशा मैंने क्या बोला, ये लेके चलना है कि अगर आपके पास इस तरीके का फॉर्मेट दिख रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो आपको तुरंत स्ट्राइक करना है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मेट दिख रहा है तो हम लोग ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू चेक कर लेंगे। अगर वो 0 होता है तो सीधा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। तो देखो यहाँ से अगर मैं सॉल्यूशन इसका करता हूँ तो कैसे करेंगे, देखिए जब भी आपको ऐसे टर्म दिखेंगे तो आप क्या करोगे, सीधा आप क्या करेंगे, आप इसे कैपिटल ए एज्यूम कर लेंगे, इसे कैपिटल बी एज्यूम कर लेंगे और इसे कैपिटल सी एज्यूम कर लेंगे। नीचे कोई भी क्यूब का पार्ट नहीं दिया हुआ है तो इसे हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ऊपर से क्या मुझे मिल गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि क्या a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो रहा है। तो देखो a प्लस बी प्लस सी कैसे चेक करेंगे, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड और फिर प्लस जेड माइनस एक्स। क्या ये कट रहा है, x से x चला जाएगा प्लस जेड माइनस जेड प्लस वाई माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 0। इसका ये मतलब हुआ कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो गया। इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू क्या आ जाने वाला, 0। मतलब इस माइनस को हटा के उधर लेके जाएंगे तो 3abc हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये कैसे लिख सकते हैं, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो ही मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ। ठीक है ना, इसका ये मतलब हुआ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। मतलब इस कंप्लीट की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है उसको लिख सकते हैं 3abc। तो abc की जगह पे a की जगह पे लिखेंगे x माइनस वाई, b की जगह पे लिखेंगे y माइनस जेड और c की जगह पे लिखेंगे z माइनस एक्स। और नीचे एज इट इज जो आपका डिनोमिनेटर में था x माइनस वाई प्लस यहाँ पे y माइनस जेड और मल्टीप्लाई में z माइनस एक्स। ठीक है, देखो यहाँ से कितना सिंपल हो गया, x माइनस वाई एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड और ये भी कैंसिल, ऊपर में सिर्फ बच गया 3 यानी कि 3 आंसर। मतलब इस कंप्लीट का आंसर क्या जाने वाला है, 3 आने वाला है। ठीक है, इसी बेसिस पे देखो फिर एक और क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, इसे भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। मैंने क्या बोला, जब भी आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन देखिए तो सबसे पहले आप इसे ए एज्यूम कर लो, इसे आप बी एज्यूम कर लो और इसे आप सी कैपिटल सी एज्यूम कर लो। ठीक है, और अभी हम इतने देर से हम लोग यही सीख रहे हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में समथिंग होता है। तो इसकी वैल्यू को हम लोग 0 तब लिखते हैं जब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, इफ। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो जाके हम लोग ये चीज़ लिखते हैं। तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि क्या a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो रहा है। तो क्या a मैंने क्या एज्यूम किया है, a प्लस बी माइनस 2c, b मैंने क्या लिया हुआ है, b प्लस सी माइनस 2a और फिर कैपिटल C मैंने क्या लिया है, c प्लस a माइनस 2b। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि क्या ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे माइनस का 2a दिख रहा है, यहाँ पे देखो 1a 2a प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल, b b 2b माइनस 2b कैंसिल, c c 2c प्लस में और माइनस 2c कैंसिल, यानी कि कंप्लीट का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। इसका ये मतलब है कि इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो हम लोग यहाँ से ईजिली लिख सकते हैं क्या कि इसका वैल्यू 0 होगा, जिसमें कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, अगर ये 0 हो गया तो माइनस 3abc उधर चला जाएगा, हो जाएगा 3abc। ठीक है, तो देखो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब यही फॉर्मूला फॉर्मेट में है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3abc। मतलब अब इसे यहाँ पे लेके आइए, तो यानी कि जो न्यूमरेटर है उसमें जो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है इसको क्या लिख सकते हैं, 3abc। मतलब 3 और abc, तो a किसे माने थे, इसे, तो a प्लस बी
माइनस 2c, b आपने किसे माना था, b प्लस सी माइनस 2a, और c आपने किसे माना था, तो c प्लस a माइनस 2b। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है आपका, ये 9 मल्टीप्लाई a प्लस बी माइनस 2c, b प्लस सी माइनस 2c। ओके, यहाँ पे a हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 2a और फिर आपका c प्लस a माइनस 2b। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्या, ये दोनों चीज़ें कैंसिल नहीं हो रही है, a प्लस बी माइनस 2c, a प्लस बी माइनस 2c, b प्लस सी माइनस 2a, b प्लस सी माइनस 2a, c प्लस a माइनस 2b, c प्लस a माइनस 2b। चीज़ें दिख रही हैं इसी तरीके से, देखो a प्लस बी माइनस 2c था, यहाँ पे भी b प्लस सी माइनस 2a, b प्लस सी माइनस 2a, c प्लस a माइनस 2b, c प्लस a माइनस 2b। चलो सही है, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, इसका मतलब क्या आ गया, 1/3 आंसर। इसका मतलब इसका जो वैल्यू पूछ रखा था कि कितना होने वाला है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/3 आंसर। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस तरीके से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछे, तो वहां से क्या करना है, सबसे पहले आप a प्लस बी प्लस सी चेक करेंगे। अगर उसका वैल्यू 0 होता है तो आप सिंपली उसे 3abc के इक्वल करेंगे और फिर वहां से आंसर लेके आएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं और सॉल्व करते हैं। 2 और क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिए हैं। इन क्वेश्चंस को भी क्या करो, सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करो, उसके बाद फिर आप इसका सॉल्यूशन देखना। ठीक है, देखिए कैसे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या बोला, अभी तक हम आपको यही बता रहे हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ऐसे फॉर्मेट में जब भी क्वेश्चन आए तो आपको सिंपल समझ जाना है क्या, कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। देखो यहाँ पे ऊपर में भी इस बार क्यूब दिया हुआ है, और फिर यानी न्यूमरेटर में भी दिया हुआ है, और डिनोमिनेटर में भी क्या है, क्यूब का फॉर्मेट आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, पहले तो आप एज्यूम कर लो इसे a, इसे b और इसे c। इसे आप a1 ले लो, इसे b1 ले लो, इसे c1 ले लो। ठीक है, देखो एग्जाम में इतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप तुरंत वहाँ पे से चेक करेंगे, तीनों का सम करके अगर 0 आता है तो सीधा 3abc लिख देंगे। अभी हम लोग सीख रहे हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप चेक कर लीजिए क्या a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आ रहा है। साथ ही साथ आप ये चेक कर लो कि a1 प्लस b1 प्लस c1 इसका वैल्यू क्या आ रहा है। तो क्या चेक करेंगे, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस c का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। a1 b1 c1 यहाँ से आप उठा लो, जिसका वैल्यू है a माइनस बी, प्लस इसका वैल्यू है b माइनस सी, प्लस इसका वैल्यू है c माइनस a। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या ये कंप्लीट कैंसिल हो जा रहा है, प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब ये कंप्लीट वैल्यू क्या आ गया, 0। जब यहाँ पे भी देखेंगे तो माइनस a प्लस a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c, इसका भी वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो पूरा का पूरा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया हुआ है, इसे हम लोग लिख सकते हैं 3abc। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, जो मैंने कंडीशन 1 में आपको बताया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से इसे उठाएंगे, फिर क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या लिख सकते हैं, सीधा आप समझ लो, इसे मैं लिख लूँ यहाँ पे, तो क्या लिख सकते थे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसे लिख सकते हैं 3abc कॉमा a1 क्यूब प्लस b1 क्यूब प्लस c1 क्यूब, इसे भी लिख सकते हैं 3a1 b1 c1। पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, देखिए इस कंप्लीट के सामने क्या लिख सकते हैं, 3abc, तो 3 न्यूमरेटर में, और abc मेरा ये है तो उसे हम लोग पुट कर देंगे, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b है मेरा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और c है मेरा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये तो था न्यूमरेटर में। डेनोमिनेटर में भी क्या लिखेंगे, 3a1 b1 c1, तो 3 होगा a1 b1 c1, क्या है मेरा a1 b1 c1 यहाँ पे है, तो a माइनस बी, ये हो जाएगा b माइनस सी, और ये हो जाएगा c माइनस a। कुछ दिखना यहाँ से शुरू हो गया होगा, तो सबसे पहले आप 3 और 3 से कैंसिल कर दीजिए।
आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी होता है। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी आपका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये भी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या इसको हम लोग थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसे लिख सकते हैं बी प्लस सी बी माइनस सी, और इसे लिख सकते हैं सी प्लस ए और फिर सी माइनस ए। ठीक है, इतना आपको देखो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप एग्जाम दोगे यहीं से आपको दिख जाएगा कि सिर्फ प्लस वाला पार्ट बचेगा, माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। मैं सबको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और नीचे क्या बच जाएगा, ए माइनस बी बी माइनस सी और फिर सी माइनस ए। ठीक है, तो जितना भी माइनस वाला पार्ट है क्या कर देंगे, उसे कैंसिल कर देंगे। हो गया, तो फाइनली मेरे पास जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बी प्लस सी और फिर सी प्लस ए। ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके पास ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्म आता है तो सबसे पहले इन तीनों का सम चेक कर लेंगे। अगर 0 आ रहा है तो सीधा 3abc लिखेंगे, और इतना एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। सीधा आप यहाँ से देखोगे कि माइनस वाला पार्ट कट जाएगा, सीधा का सीधा प्लस वाला पार्ट बचेगा। तो आपके सामने जो आंसर दिखेगा उससे आप क्या करेंगे, टिक करके आगे निकल जाएंगे। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसका क्या सॉल्यूशन होने वाला है, देखो अब एक चीज नोटिस करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी माइनस सी सी माइनस ए। इस क्वेश्चन को देखने के बाद देखो एक चीज आपके माइंड में आ रहा होगा, ऊपर में देखो a माइनस बी है, नीचे में a माइनस बी नहीं दिया हुआ है, b माइनस सी है, नीचे नहीं दिया हुआ है, जो ऊपर में है वो नीचे प्रोडक्ट नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो ऊपर में है उसे ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, ताकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्म में इसे लेके आ सके। इसे देखिए समझ में आएगा। क्या करने वाले, a माइनस बी ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर है, एक और a माइनस बी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, और मैथ्स का रूल है, जो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं वही नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि इक्वेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो नीचे क्या आ जाएगा, a माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे, b माइनस सी ऊपर में है नीचे नहीं है, तो ऊपर नीचे b माइनस सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, b माइनस सी का होल क्यूब a माइनस बी सी माइनस ए और फिर b माइनस सी नीचे। ठीक है, प्लस देखो c माइनस ए ऊपर में है नीचे नहीं है, तो क्या करेंगे, c माइनस ए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो c माइनस ए का होल क्यूब डिवाइडेड बाई c माइनस ए और यहाँ पे a माइनस बी, ये जो दो टर्म लिखा हुआ है, इंटू b माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा होगा, देखो ये तीनों टर्म जो है वो आपको तीनों जगह कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो जैसे ही एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। ठीक है, क्योंकि तीनों के पास आपका सेम है तो यहाँ पे मैंने तीनों एलसीएम ले लिया। ऊपर क्या बच जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब और फिर प्लस c माइनस ए का होल क्यूब। ठीक है, देखो आ गया ना, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के फॉर्म में। तो हम लोगों ने इसी वजह से क्या किया था, ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसे हम लोग a एज्यूम कर लें, इसे b और इसे c। तो मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा कि a प्लस बी प्लस सी इसका वैल्यू 0 आ रहा है क्या। तो सबसे पहले चेक करेंगे, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, a का वैल्यू क्या है a माइनस बी, b का वैल्यू क्या है b माइनस सी और c का वैल्यू क्या है, तो प्लस c माइनस ए। प्लस a माइनस ए प्लस c माइनस सी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आ रहा है तो आप सिंपली a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 3abc लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसको सीधा आप क्या कर सकते हो, 3abc लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू abc क्या है मेरे पास, a b और ये c, सीधा हम लोग लिख देंगे a माइनस बी b माइनस सी और फिर c माइनस ए। ठीक है, और नीचे एज इट इज हम लोग लिख देंगे a माइनस बी माइनस सी और फिर c माइनस ए। ये आपका दोनों कैंसिल, तो फाइनली मेरा क्या आंसर आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 3 आंसर।
ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जब भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और इसे फिर आगे बढ़ाते हैं। तो आइए, आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिसमें आपको इस तरीके से आपको कंडीशन दे देगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3ab का वैल्यू 0 है। अगर आपसे पूछ रहा है, कंडीशन डाल दिया है कि इफ़ इसका वैल्यू अगर 0 होता है तो क्या आंसर निकल सकता है। और दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उसमें भी इसी तरीके से कंडीशन दिया गया है और आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखो, हम लोगों ने जो फार्मूला 9 और फार्मूला 10 पढ़े हैं उसके बेसिस पे ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो करना क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप क्या करेंगे, माइंड में ये लेके चलना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इसका वैल्यू 0 तब होता है जब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। सॉरी, ठीक है। इसका मतलब है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यहाँ पे आपको देखो क्या दिया हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। बट मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि ये कंडीशन यानी कि ये फॉर्मूला होना चाहिए। तो सबसे पहले इस कंप्लीट को इस फॉर्मेट में हम लोग लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, चलिए इसे देखते हैं। क्या दिया हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc दैट इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसे हम लोग इस फॉर्मूले में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखो ए क्यूब वैसे ही है, उसके बाद क्या है, प्लस होना चाहिए तो प्लस लिखेंगे। ब्रैकेट में क्या करेंगे, माइनस बी का होल क्यूब कर देंगे। देखो जैसे ही इसे हम लोग ओपन करेंगे तो यही 2 टर्म आ जाएगा। ठीक है, प्लस फिर हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है, फिर यहाँ पे क्या है, माइनस का सी का होल क्यूब। ठीक है, माइनस 3abc होता है तो ए की जगह पे मैंने ए लिखा, बी के जगह पे मैंने माइनस बी लिख दिया और सी के जगह पे मैंने माइनस सी लिख दिया। देखो जब आप इसे फिर से ओपन करेंगे तो यही टर्म निकल के आ जाएगा। बट हम लोग इसे इस फॉर्म में इसलिए लेके आए हैं क्योंकि मुझे पता है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होता है तो इस फॉर्मेट में वैल्यू क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब जब आप देख लिए कि ए क्यूब प्लस माइनस बी का होल क्यूब प्लस माइनस सी का होल क्यूब माइनस 3abc, देखो ये माइनस बी और माइनस सी मिलकर सिर्फ bc रह जाएगा। अब चीज़ें क्या आ जाएंगी, अगर इसका वैल्यू 0 दे रखा है जो कि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू 0 कब होता है, जब इन तीनों का सम क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब a प्लस ये माइनस बी प्लस ये माइनस सी, इन तीनों का वैल्यू 0 होगा तभी तो ये चीज़ें ये आपको दी हुई है। मतलब ये अगर दिया हुआ है इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इसका सम क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हो गया आपका काम कंप्लीट। तो प्लस माइनस माइनस का b प्लस माइनस माइनस का c इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही b और c को उधर लेके जाएंगे तो b प्लस c ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि a का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, b प्लस सी। कौन सा है, a का वैल्यू b प्लस सी। कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसे भी सॉल्व करेंगे। चलिए पहले आप खुद से सॉल्व करके देख लीजिए। मैंने क्या बोला, जैसे ही आपको ये बात बोल दिया गया है इनका सम 0 के इक्वल है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं इन तीनों का सम का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। लेकिन उसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किस फॉर्मेट में। मुझे पता है क्या कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इसका वैल्यू 0 तब होता है जब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो। ठीक है, अगर इसका वैल्यू 0 है इसका मतलब इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि अगर इसका वैल्यू 0 दिया हुआ है इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखो कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ से प्लस सी क्यूब प्लस 3abc दैट इज इक्वल टू 0। बट मुझे क्या करना है, इस कंप्लीट इक्वेशन को इस फॉर्मेट में हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो देखो कैसे सेट करेंगे, ए क्यूब तो ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तो प्लस लिख लिया हम। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ पे प्लस सी क्यू है, यहाँ पे भी प्लस सी क्यू है, तो इसे रहने देते हैं। माइनस 3abc होना चाहिए, तो माइनस 3abc, तो ए की जगह पे सिर्फ ए है,
b के जगह पे माइनस बी है और c के जगह पे सिर्फ c है, दैट इज इक्वल टू 0। देखो इस कंप्लीट को जब आप फिर से सॉल्व करेंगे माइनस प्लस लगा के तो यही चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से बड़ा ध्यान से अगर आप करेंगे तो चीज़ें एक बार में आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो क्या होगा इसका मतलब, अगर इसका वैल्यू जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं इन तीनों का सम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब a ये वाला प्लस माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हो गया, ये माइनस बी उधर अगर चला जाएगा तो a प्लस सी दैट इज इक्वल टू बी आंसर, ठीक है। इसका ये मतलब है कि अगर ये कंडीशन आपके पास दी हुई है तो आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा कि b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस सी, जो आपका है डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये तो आपको देखो ये चीज़ें थोड़ी सी सोचनी पड़ रही हैं कि अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरीके से हम लोग इसको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc में सेट करेंगे। लेकिन अब हम लोग एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं जिसमें कि आपको इतना सारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक स्टेप में आप उसे आंसर निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं। तो आइए, मैंने कुछ क्वेश्चंस और लिए हैं। देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के फॉर्मेट में उसे चेंज कर रहे थे। बट अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट्स यूज़ करेंगे और फिर बहुत ही कम समय में इसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब करना क्या है, एक बार मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया ताकि आपको उसके पीछे का रीज़न समझ में आए। अब हम लोग शॉर्टकट यूज़ करेंगे। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ए क्यू माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका वैल्यू 0 दिया हो, तो आपको बिल्कुल इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में चेंज करें। उतना करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जिस तरीके से ये इक्वेशन दिया हुआ है उसका सम 0 कर देना। मतलब यहाँ पे a है, ये माइनस बी है और ये माइनस सी, दैट इज इक्वल टू 0। बस बात खत्म। कब, जब इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो बस सीधा यहाँ से a का वैल्यू, b भी उधर जाएगा, c भी उधर जाएगा, तो आ जाएगा b प्लस सी। देखो इससे पहले मैंने सेम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बट उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। जैसे ही हम लोग इस चीज़ को समझ के फिर शॉर्टकट लगाएंगे तो चीज़ें उतनी आसान हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ें दी हुई हैं और ए बी सी के बीच में आपको रिलेशन निकालने के लिए बोला गया है। कैसे करेंगे, देखो मैंने क्या बोला, जिस तरीके से इक्वेशन दिया हुआ है उसके 3 टर्म को आप उठा लीजिए। क्या दिया हुआ है, a, यहाँ से क्या दिया हुआ है माइनस बी और यहाँ पे प्लस सी। अगर ये इक्वेशन 0 है मतलब इन तीनों का सम क्या होगा, 0 हो जाएगा। माइनस बी का वैल्यू उधर ले जाइए तो a प्लस सी दैट इज इक्वल टू बी। यही आपका a प्लस सी इज इक्वल टू बी, मतलब ए बी सी के बीच में यही रिलेशन निकलेगा। तो एक बार हम लोगों ने डिटेल में पढ़े, उसके बाद फिर हम लोग शॉर्टकट अप्लाई कर दिए। देखो उसी के बेसिस पे आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या आपसे बोला गया है कि a की वैल्यू दी हुई है, b का वैल्यू दिया हुआ है और c का वैल्यू दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू क्या होने वाला है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बोला, जिस फॉर्मेट में इक्वेशन है उसके इस 3 टर्म को आप क्या करेंगे, उठा लेंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है, a माइनस बी माइनस सी। अब आप क्या करोगे, इसे चेक कर लोगे। a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखिए 4.965 माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है 2.343 माइनस सी का वैल्यू दिया हुआ है 2.622। 4.965 माइनस, जब इन दोनों का आप ऐड करोगे देखोगे यही आएगा, यानी कि 4.965। ये कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही आपका a प्लस बी प्लस सी ये वाला फॉर्मेट 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहली कंडीशन बताया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू अगर 0 आती है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इसका वैल्यू 0 आएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला निकलता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आप पीछे देखना वही फॉर्मूला मैंने लिखाया हुआ है। तो जैसे ही a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो 0 इंटू समथिंग 0 कर देगा, तो इसका वैल्यू 0 के बराबर आ जाने वाला है, ठीक है। सेम बेसिस पे देखो ये भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए इसे खुद भी आप खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन में, अगर आपको दिया हुआ है x प्लस वाई का वैल्यू z, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो सबसे पहले अगर ये दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू z, तो क्या करेंगे, इस z को इधर लेके आ जाएंगे तो x प्लस वाई
ये आ जाएगा इधर, तो माइनस का z इज इक्वल टू 0। जब इसकी वैल्यू 0 आ गई तो हम लोग, मैंने अभी तक क्या बोला कि जब भी आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इस तरीके से फॉर्मेट में दिखे, आप सिंपल इन 3 टर्म को उठा लेना। तो जैसे ही 3 टर्म उठाएंगे तो क्या आ जाएगा, x यहाँ पे प्लस वाई और ये माइनस z। देखो इसका वैल्यू 0 दिया हुआ है, मतलब इसका वैल्यू भी क्या हो गया 0। और जैसे ही इसका वैल्यू 0 हो गया, ये कंप्लीट का जो टर्म आएगा या वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस 3xyz इज इक्वल टू 0 आंसर। ठीक है, तो एक बार हम लोगों ने डिटेल में पढ़े, उसके बाद फिर हम लोग बहुत ही कम समय में शॉर्टकट इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग उस पर डिस्कस किए। आइए हम लोग 3-4 सवाल और लेते हैं और आज के क्लास को एंड। तो आइए, मैंने 4 क्वेश्चन और लिए हुए हैं, इनको भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसा सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अगर ए बी सी रियल नंबर है, साथ ही दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू 3abc है, बट यहाँ पे कंडीशन डाल दिया है कि a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। देखो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि अगर इसकी वैल्यू 0 हो जा रही थी तब हम लोग जाके बोल रहे थे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू 3abc। बट अब क्या किया है, इन्होंने पहले ही क्वेश्चन में डाल दिया है कि इसकी वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये आपका 3abc के इक्वल है। तो पूछ रहा है कि कौन सा इक्वेशन सही होगा। हम लोगों ने क्या किया था, देखो अगर आपको याद होगा तो हम लोग 2 कंडीशन पढ़े थे। क्या कंडीशन 1 क्या था कि अगर a प्लस बी प्लस सी इसका वैल्यू अगर 0 हो जाए, इफ कंडीशन 1 पहला क्या था कि a प्लस बी प्लस सी इसका वैल्यू 0 हो जाए, तो हम लोग लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, बट उसी टाइम पे हम लोगों ने कंडीशन 2 भी पढ़े। क्या कंडीशन 2 क्या था, इफ a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दैट इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, आप अगर फॉर्मूला चेक करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कंडीशन 1 कंडीशन 2 मैंने डाले हुए हैं, जिसके बेसिस पे ये चीज़ें होंगी। तो पहला कंडीशन क्या था कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और कंडीशन 2 क्या है कि अगर a b c तीनों इक्वल हो जाए तो ये चीज़ें फुलफिल करेगी। तो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि ये चीज़ें आपको दी हुई है, बट ये कंडीशन में आपको इस बार नहीं बोला गया है। तो इस बार क्या कंडीशन होगा, इस बार ये कंडीशन होगा। इसका मतलब क्या है, जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा वो ये निकलने वाला है। ठीक है, समझ में आई चीज़ें। तो ये 2 कंडीशन के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू दैट इज इक्वल टू 3abc। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, x टू दी पावर a, x टू दी पावर b और x टू दी पावर c, इन तीनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल किया गया है। और आपसे पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के फॉर्मूला क्या होने वाला है। आपको एक बात पता होगा कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। मतलब ये x टू दी पावर हम लोग क्या a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, ये होता है। और चूंकि हम लोग इसके इक्वल करेंगे तो 1 अगर लिखा हुआ है तो क्या 1 को हम लोग x टू दी पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1 लिख सकते हैं। मतलब ये कि अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 के जगह पे हम लोग x टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, जिसका वैल्यू 1 होगा। अब ये बात बताओ कि किसी के भी पावर में 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। क्यों, देखो x टू दी पावर 0 है तो देखो x टू दी पावर 0 तो 0 को क्या 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। ये दोनों कट जाएगा, 0 y आएगा, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 1 और ये माइनस 1 नीचे आया होके x टू दी पावर 1, तो ये और ये कटता है दैट इज इक्वल टू 1। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि किसी भी चीज़ के अगर पावर 0 होता है तो उसके वैल्यू क्या होता है, 1 हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर 1 लिखा हुआ है तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ बेस सेम हो गया, तो जब बेस सेम होता है तो पावर भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो पावर जब सेम हो जाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो गया 0। और जैसे ही इसकी वैल्यू 0 हो गई तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दैट इज इक्वल टू 3abc आंसर। इसका वैल्यू पूछा गया था, जिसका आंसर आ जाएगा 3abc। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस और भी यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अभी जस्ट कुछ देर पहले ही मैंने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिसमें मैंने क्या बोला कि जो टर्म ऊपर दिया हुआ है देखो नीचे वो टर्म नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो टर्म को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पे a ऊपर दिया हुआ है, a नीचे नहीं दिया हुआ है, तो a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा,
ए क्यू ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ए बी सी। ए से मैंने क्या किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? ताकि इक्वेशन में कोई इफेक्ट ना हो। यहाँ पे देखो बी ऊपर है, बी नीचे नहीं है, तो बी नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। इसका मतलब बी क्यू बाई ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे सी दिया हुआ है, सी नीचे नहीं है, तो ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करके इसे भी इस फॉर्मेट में लेके आ जाएंगे। ठीक है, देखो तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं कि तीनों के तीनों नीचे में ए बी सी आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम ले लेंगे। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे तीनों ए बी सी, इसका एलसीएम हो गया, ऊपर में आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। आपको पहले ही कंडीशन दे रखा है कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है, 0 है। जैसे ही 0 बोल दिया, इसका मतलब इस तीनों का टर्म को क्या लिख सकते हैं, 3abc, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, abc। ये और ये कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 3 आंसर। ठीक है, तो इतना का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था, जिसका आंसर आ रहा है क्या, 3। चलिए इसे आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, सेम बेसिस पे है। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए x की वैल्यू दे रखी है a b माइनस सी, y का वैल्यू दिया हुआ है b इंटू सी माइनस ए, और z का वैल्यू दिया हुआ है c a माइनस बी। आपसे क्या बोला गया है, x बाई ए का होल क्यूब, मतलब x a नीचे आ जाएगा, इसका होल क्यूब। तो x बाई ए का होल क्यूब हम लोग क्या लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाई a जाएगा तो सिर्फ बच जाएगा b माइनस सी, मतलब इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं b माइनस सी का होल क्यूब, प्लस y बाई बी है तो y b इसके नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, c माइनस ए का होल क्यूब, z बाई सी, z c नीचे आ जाएंगे तो a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, यानी कि चाहे तो आप इसका वैल्यू निकाल लो, चाहे तो इसका वैल्यू निकाल लो, बात सेम। ठीक है ना, तो क्या देखो ये नहीं आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी तो पढ़ते हैं, इसे ए मान लिए, इसे बी मान लिए और इसे सी मान लिए। तो हम लोग पहले चेक कर लेंगे ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आने वाला है। तो देखो ए के जगह पे है बी माइनस सी, बी के जगह पे है सी माइनस ए, और सी के जगह पे है ए माइनस बी, प्लस बी माइनस बी प्लस ए माइनस ए प्लस सी माइनस सी, मतलब इसका वैल्यू 0 आ गया। तो जैसे ही ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आ गया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू क्या आ जाता है, 3abc। abc तो ए के जगह पे है b माइनस सी, बी के जगह पे है c माइनस ए, और c के जगह पे है a माइनस बी। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो देखो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। इनके नोट्स बहुत अच्छे से बनाइए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बचते हैं, और एक नया फार्मूला भी वहाँ पे इंक्लूड होता है, जो फार्मूला 11 आएगा उसके साथ मिला करके कैसे क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग आने वाले लेक्चर्स में उसको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिए, साथ ही साथ लेक्चर जो 7 मैंने अपलोड किए हुए हैं, 7 लेक्चर्स अभी तक अपलोड किए हुए हैं, उन्हें भी आप अच्छे से देखिए, सारे के सारे नोट्स बनाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। बहुत ही जल्द मैं अरिथमेटिक में परसेंटेज स्टार्ट करने वाला हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत सारे अरिथमेटिक के और एडवांस के आपके लेक्चर्स अपलोड होने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से सीरीज देखते रहें और अपना मैथ्स स्ट्रॉन्ग करें। थैंक यू।